नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसबी न्यूज राजस्थान पर, जहां आपको आज के दिन 11 फरवरी 2025 राजस्थान की हर छोटी और बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। वैसे आप किस जिले से बिलोंग करते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में फिर अधूरी बजट घोषणा, 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी। वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीएम भजनलाल पर करारा जवाब। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा ही बदलाव कर दिया है। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। रसोई गैस के सिलेंडर के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की और कमी थी। सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 2024-25 के बजट में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट पर लिखा है कि राजस्थान में मोदी की गारंटी और गरीबों की हालत खराब। आज के दिन ही बजट भाषण में 2 साल पहले मैंने उज्ज्वल एवं बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में रसोई के लिए गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इसकी क्रियावंती में महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी ट्रांसफर कर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया गया था, लेकिन अब जाकर भजनलाल सरकार ने अभी तक 23 लाख परिवारों को सब्सिडी नहीं दी है, उनके खाते में वापस पैसे नहीं गए हैं। वही बीजेपी सरकार पर बहुत ही बड़ी मुश्किल आ चुकी है, क्योंकि अब राष्ट्रपति भवन से खबर निकलकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा, नहीं तो अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जिसके बाद बीजेपी के तो होश ही उड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार अब 12 फरवरी तक किसे बनाएगी दिल्ली का सीएम और किसे बनाने जा रही है मणिपुर का सीएम। देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि क्या बीजेपी की सरकार अब बहुत ही जल्द दिल्ली और मणिपुर के सीएम की घोषणा करने वाली है। कौन बैठेगा दिल्ली की राजगद्दी पे और कौन बैठेगा मणिपुर की राजगद्दी पे। भारतीय जनता पार्टी को 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो नियमों के अनुसार विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है। वही अगली खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से भारत सरकार लिखी गई कार को पकड़ा पुलिस ने। वही कार में बैठा युवक बोल रहा, मैं आईबी का डिप्टी एसपी हूं। जयपुर कमिश्नरेट के एसपी आदित्य पूनिया ने फर्जी आईबी डिप्टी एसपी बनने वाले श्रीनिवास कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनिवास जयपुर में ठगी कर रहा था और सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठग लेता था। वह महंगे रेस्टोरेंट और कैफे में दोस्ती कर पैसे वसूलता था। आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में। वही युवक है जो काफी बार पुलिस को पकड़ते समय बोलता है कि आप गलत फहमी में हो, मैं आईबीओ का डिप्टी एसपी हूँ। एसपी ने उनके दस्तावेज मांगे और आईबी के अधिकारियों से संपर्क पर उसका रिकॉर्ड खंगालने को शुरू किया, तो संदिग्ध युवक को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है। इसके बाद वह एसपी के पैर पकड़कर रोने लग जाता है और छोड़ने की गुहार लगाने लग जाता है। पुलिस ने फर्जी डिप्टी एसपी बनने वाले श्रीनिवास कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल में वो पुलिस की गिरफ्तारी में है। वही अगली खबर, देश की राजधानी जयपुर में एक और बड़ा हंगामा सामने आ रहा है। राजस्थान में पति और पत्नी के बीच तलाक के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इसी बीच जयपुर में हुआ एक तलाक अब देश भर की सुर्खियों में आ रहा है। आपको बता दें कि एक प्रेमी जोड़ा शादी के 18 साल बाद अलग हो रहा है। दोनों की 2 बेटियां भी है। ये तलाक जयपुर में एक मध्यम वर्गीय पति और पत्नी के बीच हो रहा है, जिसमें पति अपनी पत्नी को 1.22 करोड़ रुपए देकर तलाक ले रहा है। हालांकि दोनों की शादी साल 2017 में हुई थी, जिसके बाद तलाक की खबरें शुरू होने लगी और 7 साल बाद अब पत्नी है जो तलाक ले रही है। कई बार पत्नी ने पति को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल में पति माना नहीं है और अब वो 1,22,00,000 रुपए अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया। साथ ही कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है कि दोनों आज से अलग हो और तलाक की खबरें सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। वही अगली खबर अजमेर से, अजमेर में एक और बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ा गया। वह उर्स मेले में शामिल होने के लिए अजमेर आया था, लेकिन फिर वापस नहीं गया। पुलिस ने अजमेर में बीते 2 सप्ताह से 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अजमेर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इसी कड़ी में एक और बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ा है। रविवार को दरगाह क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 70 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद इब्राहिम काजी को पकड़ लिया है। उससे जब पूछताछ हुई तो उसका जवाब सुनकर पुलिस
पुलिस सन्न रह गई। वह उर्स मेले के दौरान अजमेर आया था लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जा पाया। इस पर तुरंत उसे पकड़कर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई ताकि उसे अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा जा सके और फिर वहां से बांग्लादेश भिजवाया जा सके। वही अगली खबर, नीमका थाना जिला रद्द करने का विरोध, युवाओं ने टायर फूके, सरकार पर हट धार्मिकता के आरोप लगाए, आंदोलन की दी चेतावनी। नीमका थाना को जिला रद्द करने के बाद स्थानीय युवकों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। वहां के युवक गुस्से में, वही जनता भी गुस्से में है। रविवार की देर शाम खेतड़ी मोड़ पर सैकड़ों युवाओं ने टायर जलाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। नीमका थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान संगठन के युवाओं ने सरकार पर हट धार्मिकता का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जिले की स्थिति यथावत नहीं रखी तो उग्र आंदोलन किया जा सकता है। तेजपाल भाकर ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई से क्षेत्र का विकास रुक गया है और युवा अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। वही युवाओं ने देर रात टायर जलाकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर नीमका थाना को जिला नहीं बनाएंगे तो हम प्रदर्शन करेंगे। वही अगली खबर, नागौर से, नागौर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा रही है। 539 पेटी अवैध देसी शराब जब्त कर ली गई है। फैक्ट्री मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागौर जिले में जायल थाना क्षेत्र के रोहिणा गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 539 पेटी अवैध शराब जब्त की है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की कच्ची सामग्री भी जब्त हुई है। पुलिस को करीब 39 ड्रम में अवैध शराब बनाने की कच्ची सामग्री बरामद हुई है। वही पुलिस ने फैक्ट्री से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वही अगली खबर, जोधपुर से 64 साल के बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर रही लड़की, मैसेज एडिकेट वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी और 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। जोधपुर शहर के देवनगर थाना इलाके के नरपत नगर क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग ने मोबाइल पर आए एक कॉल पर परिचित का रेफरेंस सुनकर जरा विश्वास कर लिया। वो लड़की उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन गई। एक बार उसके जाल में फंसने के बाद लड़की ने अलग अलग बहाने करते 3-4 महीने में करीब 40,000 रुपए लूट लिए। वही उसके बाद वो बुजुर्ग को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कहती है कि आप 50 लाख रुपए मुझे दो। इसके बाद बुजुर्ग है जो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये रिपोर्ट पुलिस में जाकर दर्ज करा देता है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करने लग जाती है और उस लड़की का जल्दी पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल में पुलिस है जो इसकी मामले की जांच जारी कर रही है। वही अगली खबर, राजस्थान में रीट कांस्टेबल सहित 10 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में होगी कोचिंग। सरकार ने रीट कांस्टेबल सहित करीब 10 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी बताई जा रही है।